हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बेनिफिशियल होने वाला है उन लोगों के लिए जो एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं। तो मैं लेके आया हूँ कक्षा 6 to 12 सार संग्रह एनसीईआरटी महेश बर्णवाल जी का वन लाइनर। तो मैं ये पूरी बुक कराने वाला हूँ आपको, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। और बिना समय गवाए हुए हम सेशन को चालू करते हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आज हम करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी। भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी, भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। और मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इस बुक के बारे में। ये जो एनसीईआरटी सार संग्रह है बहुत ही बेनिफिशियल है। एनसीईआरटी का इसमें समावेश किया गया है। बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स को इसमें कवर किए गए हैं, पूरे टॉपिक्स को लगभग कवर किए गए हैं। तो आप अगर इसको कर लेते हैं तो आर्ट्स के लगभग कवर किए जा सकते हैं क्वेश्चन को। तो बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। आज करने वाले हैं हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, रेगुलेटिंग एक्ट। जानते हैं आप 1773 रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, लेकिन कलकत्ता में उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में हुई। इसको आप याद रखिएगा। रेगुलेटिंग एक्ट तो 1773 का था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में की गई, एक साल बाद। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो ये अधिनियम था चार्टर एक्ट 1833। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने का शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त होता है? तो वह भारत परिषद अधिनियम 1892। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। आप देख सकते हैं भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश ऑर्डिनेंस निर्गत या पारित करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो जो आप भारत के राष्ट्रपति को, अभी जो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति 15 में है द्रौपदी मुर्मू जी, संथाल समुदाय से जो आते हैं। भारतीय राष्ट्रपति को अध्यादेश ऑर्डिनेंस निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से। भारत का संवैधानिक विकास आप देख सकते हैं, इसमें दिया गया है पूरा डिटेल करके। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो रेगुलेटिंग एक्ट है, ब्रिटिश इंडिया एक्ट है, और चार्टर एक्ट जो 4 है, 64 चार्टर, 64 4 एक्ट। इधर दिया गया है पूरा सिलसिलेवार करके ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। भारत शासन अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, और भारत शासन अधिनियम, फिर भारत शासन अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था डायरेक्टरी सिस्टम की किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो ये अधिनियम थी भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? संघीय शासन का प्रावधान याद रखिएगा, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। प्रश्न ये भी हो सकता है कि साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने वाला प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। केंद्र और राज्यों का बंटवारा, इसके शक्तियों का बंटवारा, विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर ही आधारित है। एक निर्वाचन संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? क्रिप्स मिशन के द्वारा। क्रिप्स मिशन याद रखिएगा, क्रिप्स मिशन के द्वारा। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? यह था कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों में प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में किया गया था?
10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य, याद रखिएगा 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? विभिन्न प्रांतों के द्वारा, याद रखिएगा विभिन्न प्रांतों के द्वारा। अब हम करेंगे अंतरिम सरकार वर्ष 1946। अंतरिम सरकार वर्ष 1946। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले, सदस्य धारिता विभाग जो धारण किए हुए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दांडी यात्रा के दौरान वहाँ की महिलाओं ने दी थी। गृह सूचना एवं प्रशासन विभाग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि। जॉन मिथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। जगजीवन राम श्रम मंत्री। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, नाम से ही पता चलता है इसमें दम है, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। लियाकत अली खां वित्त। सी राजागोपालाचारी शिक्षा एवं कला। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी बेनिफिशियल होगा तो आप लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना नहीं भूलें, क्योंकि इसमें हम आपको कराने वाले हैं एनसीईआरटी के पूरे क्वेश्चन। आप इसको हम पूरा कराने वाले हैं। महेश कुमार बरवाल जी की पुस्तक आप जानते ही हैं, वन लाइनर करके है, सार संग्रह है। तो अब हम पॉलिटी कर रहे हैं और भी सब्जेक्ट को किया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। अगर आपके लिए थोड़ा सा भी ये बेनिफिशियल हुआ होगा तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।